Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 10th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये टॉपिक्स कंप्लीट किए. उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम दो टॉपिक्स और ये लास्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स. सो ये स्टार्ट करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल, आप इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ठीक है, आप दो पीसीज ऑफ लैंड्स को देख रहे हो. ठीक है, वन पीस ऑफ लैंड जो इनफर्टाइल लग रहा है, इसमें कोई किसी टाइप की जो है वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पा रही है, और जो फार्मर है जिसकी ये लैंड है उसने समहाउ इसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर दिया. इनफर्टाइल सॉइल क्या होती है? जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसमें कोई क्रॉप है जो इजीली ग्रो नहीं की जा सकती. तो उस फार्मर ने क्या किया, इस सॉइल को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर दिया. उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए, हमें नहीं पता वो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स ऐड किए होंगे. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली उसने केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज किए हो सकते हैं. तो क्या आपको पता है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से सॉइल को फीड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन हो सके, क्रॉप्स मैक्सिमम ग्रो कर सके, तो उनके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के. ठीक है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हम इनकी बात बाद में करेंगे. ठीक है, मेनली वी आर फोकसिंग ऑन फर्टिलाइजर्स कि उस फार्मर ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया. अब कैसे हार्मफुल है ये? क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को तो डैमेज करते हैं. कैसे? सॉइल के अंदर जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल के अंदर यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अर्थवॉर्म है, वो सारे किल हो जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स से. ठीक है, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं. वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाएंगे तो उनकी कंसेंट्रेशन है वो केमिकल्स की, बायोमैग्निफिकेशन होती है, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होती जाती है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो क्या सोल्यूशन है कि हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो भी, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए और क्वालिटी भी उसकी डिग्रेड ना हो. उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़कर बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना चाहिए. अब बायो मीन्स लिविंग, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सो बायो फर्टिलाइजर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स आर द लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम यहाँ पे मेनली माइक्रोब्स का जो रोल है वो डिस्कस करेंगे. सो बायो फर्टिलाइजर्स आर द लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं उनको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स. अब बायो फर्टिलाइजर्स काफी टाइप्स के होते हैं. ठीक है, सो वेरियस टाइप्स कौन कौन सी हैं? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स हैं, फंगल बायो फर्टिलाइजर्स हैं. ठीक है, एल्गा में हम ब्लू ग्रीन एल्गा की बात कर रहे हैं, वो भी एज ए बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं. कुछ एक्वाटिक फर्न्स हैं. ठीक है, अब फर्न्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि सॉइल की या जो क्रॉप्स में नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं. फिर अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म अब ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये भी एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज बायो फर्टिलाइजर्स वन बाय वन. तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स. अब बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर्स का काम कैसे करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? ऐसा होता है कि जो हमें पता है नाइट्रोजन एयर में होती है और प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस फ्री नाइट्रोजन, प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते.
तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो नाइट्रोजन होती है सॉइल में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनियम आयंस। और फिर वो क्या करते हैं, फिर या तो वो नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर प्लांट उस जो ट्रांसफर्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन फिक्स कर दी। अब दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, और एक होते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो हम दोनों की दो दो एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की फर्स्ट एंड फेमस एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है राइजोबियम, ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में भी जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, जैसे पी है, बीन्स है, ये प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है कि दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। राइजोबियम जो है लेग्यूम प्लांट्स की रूट में रह रहा है, इसको वहां स्पेस मिल रही है रहने के लिए, और प्लांट को क्या फायदा हो रहा है राइजोबियम से, उसको जो है नाइट्रोजन मिल रही है, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता फ्री नाइट्रोजन। सो दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, ईच ऑफ देम इज बेनिफिटिंग टू ईच अदर। तो ये आप देख रहे हो, ये नोड्यूल्स हैं इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, और इसमें बिलियंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया हो सकते हैं विच कीप द नाइट्रोजन लेवल स्टेबल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम करते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, दैट इज फ्रैंकिया। ये जो बैक्टीरिया है ये भी ऐसे ही नोड्यूल्स बनाता है रूट्स में, और एल्डर ट्रीज, ठीक है, एल्डर ट्रीज की रूट्स के ऊपर ये नोड्यूल्स बनाता है, और उस नोड्यूल्स में फ्रैंकिया बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल्स हो गई हमारे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हम करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसमें आप एजोटोबैक्टर की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, एजोस्प्रिलियम की एग्जांपल ले सकते हो, इसमें आप क्लोस्ट्रीडियम की एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जो एजोस्प्रिलियम है इसको लूजली जो है एसोसिएटेड बैक्टीरिया भी मानते हैं। ये फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, और इन एसोसिएशन विद सम प्लांट रूट्स भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, बट वी आर टेकिंग इट एज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो दो एग्जांपल्स आपकी हो गई, इनफैक्ट तीन कर दी हमने। वन इज एजेटोबैक्टर, सेकंड इज एजोस्प्रिलियम, थर्ड हमने की क्लोस्ट्रीडियम की। Now, another category of bacteria that are used as biofertilizers, they are PSM. P mean phosphorus, S mean solubilizing, M mean microbes. So, कई बुक्स में आप PSB भी इसको जो है लिखा हुआ पाओगे, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और माइक्रोब। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, सॉइल में जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये फिर देखो क्या काम कर रहे हैं, प्लांट्स को जो हमने पहले डिस्कस किए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनको नाइट्रोजन भी मिल रही है, उनको फास्फोरस भी मिल रहा है, तो आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की कोई नीड नहीं है। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं। ब्लू ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें कुछ पिगमेंट्स हैं, फाइकोइरिथनिन, फाइकोसायनिन, जिससे उनका कलर ब्लू ग्रीन है। उनमें क्लोरोफिल भी है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, जैसे नॉस्टोक है, एनाबीना है, ऑसिलिटेरिया है। ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दी हुई हैं। दीज आर द साइनोबैक्टीरिया, ओके। अब हम आते हैं aquatic fern पे। दिस इज द स्मॉलेस्ट aquatic टेरिडोफाइट, स्मॉलेस्ट aquatic fern एजोला पिनेटा। अब आप बोलोगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन इस फर्न के लीव्स में एक बैक्टीरियम
सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और उस बैक्टीरिया का नाम है एनाबीना एजोली। ठीक है, और ये जो फिर एनाबीना एजोली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये आप देख रहे हो, ये पैडी फील्ड्स हैं। पैडी जो है राइस की क्रॉप है, हमेशा पानी में ग्रो करती है, तो दीज आर द फर्न्स। इनके अंदर है, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो पैडी फील्ड्स में ये फर्न ग्रो करता है, तो इसको एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ड्यू टू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनाबीना एजोली दैट फिक्स नाइट्रोजन। ओके, इसको मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं। अब माइकोराइजा की हम बात करते हैं। माइकोराइजा क्या होते हैं? इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट एंड फंगस। फंगस और ग्रीन प्लांट्स की रूट्स में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। इसमें आप ग्लोमस जेनरा ले सकते हो फंगस का। अब आप देख रहे हो ये जो रूट्स पे व्हाइट व्हाइट आपको क्या दिख रहा है, दिस इज फंगस, सिम्बायोटिकली रह रही है रूट्स में। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को जो है बेनिफिट होता है। अब प्लांट को क्या फायदा है फंगस का? फंगस है वो प्लांट को मिनरल्स देगी, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, और फंगस क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक है, अपना फूड नहीं बना सकती, तो प्लांट उसको फूड देगा। बट प्लांट को क्या मिल रहा है? उसको फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं। सो माइकोराइजा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। और इसके अलावा ये जो माइकोराइजा है ये प्लांट की रूट्स को पैथोजन से भी सेव करके रखता है। उसमें प्लांट में सेलाइन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और कुछ पैथोजन्स हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, इस फंगस के करके वो प्लांट्स को किसी भी टाइप का डिजीज नहीं कर सकते। ये भी इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। अब हमने बायो फर्टिलाइजर्स से जो क्रॉप्स हैं अपनी, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर ली, लेकिन प्रॉब्लम फिर आ रही है। हमें पता है कि क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, उन लीव्स को, फ्रूट्स को वो खाते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो कम भी हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि हमारी क्रॉप्स के ऊपर कोई भी पेस्ट ना आए। देखो स्टूडेंट्स, हम 100% पेस्ट को रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बायोलॉजिकल सिस्टम, अवर इकोसिस्टम। लेकिन हम उनकी ग्रोथ को लिमिट कर सकते हैं, इतनी को ग्रोथ उनकी छोड़ सकते हैं कि वो हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाएं। तो हम कुछ स्प्रेज करेंगे अपनी क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे बायोपेस्टिसाइड्स। अब अगर हमने आर्टिफिशियल या केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे किए तो वो तो फिर फूड चेन में एंटर कर जाएंगे, सॉइल को पोल्यूट करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में एंटर करेंगे, फूड चेन से हम उनको खाएंगे, हमारे अंदर वो केमिकल्स जाएंगे, तो कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी की वजह से हो रही हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो यूज किए जा रहे हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स की जगह बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है यूज करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को भी किल करते हैं, वीडिसाइड भी हो सकते हैं, जो वीड्स हैं उनको भी रिमूव करते हैं। किल इंसेक्ट्स को किल करते हैं, क्रॉप्स के लिए फायदा है, वीड्स को भी ये जो है ग्रो नहीं करने देते, फायदा है, पेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फायदा है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? ह्यूमन हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है इन केमिकल पेस्टिसाइड से, इकोसिस्टम पोल्यूट हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और पेस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। हमने एवोल्यूशन में पेस्ट जो है डिजीज रेजिस्टेंट, डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो की एग्जांपल की थी कि मॉस्किटो के ऊपर डीडीटी छिड़की गई तो उनमें डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। ऐसे ही जितने ही हम केमिकल जो पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो बहुत टाइप के जो है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट और बढ़ने लगेंगे, उन पे पेस्टिसाइड्स का भी इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर जो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। तो फिर क्या करें भाई? माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, और किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं। सो हम कुछ ऑर्गेनिजम्स भी जो है मेंशन करेंगे विच आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या हो जाएंगे फिर? हाउ कैन वी डिफाइन बायो कंट्रोल एजेंट्स?
दे कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल एनिमीज और सम मैकेनिज्म, या तो वो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म ही, माइक्रोब ही वो जो है इंसेक्ट्स को खाएगा, या हम उन प्लांट्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे कि उस प्लांट्स के ऊपर कोई इंसेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये पैरासिटिक निमेटोड्स से बचाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, वीड्स को ग्रो नहीं करने देते, माइट्स जो है वो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर नहीं लगते। तो वी आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कंट्रोल एजेंट्स, इसीलिए इनको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो हम इनकी टाइप्स देखते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये बायो हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, कि हम कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं जो हर्ब्स, वीड्स हैं, उनको ग्रो नहीं करने दे रहे। जो सॉइल की न्यूट्रिशन है वो एक्चुअल क्रॉप में ही जा रही है। अगर वीड्स ग्रो करेंगे तो वीड्स भी न्यूट्रिशन लेंगे सॉइल से। सो बायो हर्बिसाइड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी, फंगस भी, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे ये वैस्प हो सकते हैं, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई है, इट इज यूज्ड एज बायो हर्बिसाइड। ओके, ऐसे ही बायो इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कुछ ऐसी स्प्रे करेंगे हम, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट से बनी होगी। उससे क्या होगा, प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने से उनमें जो कीड़ा नहीं लगेगा, उनमें कैटरपिलर डेवलप नहीं होंगे, इंसेक्ट्स नहीं खाएंगे उन प्लांट्स को, जब हमने बायो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया। तो इसमें बेस्ट एंड फेमस एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बेसिलस थ्रिनजेनेसिस बैक्टीरिया की लेते हैं। इसको बीटी बैक्टीरिया बोलते हैं। फुल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम वायरस भी देखेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट, हम कुछ इंसेक्ट्स की बात भी करेंगे। ठीक है, दे कैन बी बायो इंसेक्टिसाइड एंड बायो हर्बिसाइड्स। सो अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो बहुत इजी है कि हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ पैरासिटॉइड्स होते हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, कुछ प्रीडेटर्स होते हैं वो भी बायो कंट्रोल एजेंट हैं, कुछ पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस जो कि इंसेक्ट्स के लिए पैथोजेंस हैं, पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए पैथोजन है, नॉट टू द ऑल इंसेक्ट्स, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पैरासिटॉइड। अब स्टूडेंट्स, आपने पैरासाइट्स तो पढ़ा हुआ है। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर बॉडी में रह के उसका फूड लेता है, डाइजेस्टेड फूड लेता है। और पैरासाइट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को, जो उसकी डेथ नहीं कॉज करता। लेकिन जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट के अंदर रहते हैं, उसके एक्सपेंस पे रहते हैं, उसकी एनर्जी यूज करते हैं, उसका फूड यूज करते हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ करा देते हैं। अब मैं आपको डायग्राम जूम करके दिखाती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। आप क्या देख रहे हो इसमें कि ये ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट है, इसके ऊपर दूसरे इंसेक्ट ने अपना लार्वा इंजेक्ट कर दिया, लार्वा इसकी बॉडी के अंदर गया, आप देख सकते हो। अब लार्वा इसकी बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, इसके सारे फूड को खाएगा, इसके विसरल ऑर्गन्स को खा जाएगा और अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिज्म, ये इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और फिर इसमें से जो अडल्ट इंसेक्ट है वो बाहर निकल आएगा। सो इनको हम बोलते हैं पैरासिटॉइड। जो लार्वल फॉर्म है वो पैरासिटिक है, अडल्ट फॉर्म है जो फ्री लिविंग है। ओके, तो ये भी एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जा सकते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं ये, वैस्प एंड फ्लाइज। इसके अलावा हम प्रीडेटर्स की बात करें, अब लेडी बर्ड बीटल जो है एफिड्स को अटैक करती है, बायो इंसेक्टिसाइड है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को किल करती हैं, सो ड्रैगन फ्लाई क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं। ऐसे सेंटीपिड्स हैं, लीजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, स्पाइडर्स हैं, कैट्स हैं, ये सारे क्रॉप्स को फील्ड्स में जो है ग्रो कर रही होती है उनको डैमेज करते हैं। उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ये सारे जो हैं ये प्रीडेटर्स हैं, उन इंसेक्ट्स को ये खा जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैट है जो रैट को खा रही है। रैट जो है फील्ड्स में सारी फसल खराब कर सकता है, तो फील्ड्स में कैट्स को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉग्स हैं, वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा जाते हैं जो क्रॉप्स को
डैमेज कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रेडेटर्स एंड दे आर बायो कंट्रोल एजेंट्स. ऐसे ही हम कुछ पैथोजेंस की बात करते हैं. पैथोजेंस हमारे लिए पैथोजेंस नहीं है, वो कुछ इंसेक्ट्स के लिए पैथोजन है, उनको किल करते हैं. और वो इंसेक्ट्स हैं जो वो हमारी फसलों को खराब करते हैं. अब जैसे बेसिलस है थुरिनजेनेसिस, हमने बीटी बैक्टीरिया अभी पढ़ा, तो इसकी स्प्रे मिलता है, इसकी पाउडर्ड फॉर्म मिलती है मार्केट में. ठीक है, उसको अगर स्प्रे कर दो लीव्स के ऊपर, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट, पर्टिकुलर इंसेक्ट इस लीव को खाने की कोशिश करेगा, तो इसका जो टॉक्सिन है बीटी का, वो उसकी गट को पैरालाइज कर देगा और वो जो है इंसेक्ट या उसका लार्वा उसी टाइम किल हो जाएगा. सो दे कैन ऑल्सो बी, बेसिलस थुरिनजेनेसिस इज ए बायोकंट्रोल एजेंट. इसमें एक टॉक्सिन होती है, एक जीन होता है क्राई जीन, वो क्राई टॉक्सिन बनाता है. उस टॉक्सिन को जो इंसेक्ट्स के लार्वा हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते. अब हमने फंगस करते हैं हम कि फंगस कैसे बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में हेल्प करती है. इंपॉर्टेंट नेम इज ट्राइकोडर्मा. इट इज ए फ्री लिविंग सॉइल फंगस. इट इंक्रीजेस प्लांट्स ड्रॉट रेजिस्टेंस. प्लांट की रूट्स को पैथोजन से सेव करती है. ठीक है, यू शुड लर्न द नेम ट्राइकोडर्मा यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट. ऐसे ही अब हम कुछ वायरसेस की एग्जांपल करते हैं विच आर यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट. उनको बोलते हैं बैकुलोवायरस. वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. बैकुलोवायरस क्या होते हैं? वायरसेस दैट इन्फेक्ट सम इनवर्टिब्रेट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स. इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं. बैकुलो का मतलब होता है रॉड शेप. ये रॉड शेप वायरसेस है, ये देख रहे हो आप, दे आर रॉड शेप वायरसेस. और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, ये इनका जीनस है. एग्जाम्पल पूछ ली जाती है एग्जाम में कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बैकुलोवायरस. क्लियर? अब हमने बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया, हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज किया अपनी फार्मिंग में. कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया. तो उस तरह से जो फार्मिंग की जाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. आजकल बहुत पॉपुलर है, आपने ऑर्गेनिक फूड के बारे में सुना होगा. ठीक है, बहुत एड्स आती हैं, लोग अपने घरों में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ताकि मार्केट से जो हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं उनमें केमिकल पेस्टिसाइड हो सकते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स. तो इसमें एक तो इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगी. सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूशन नहीं होगा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रैक्टिस में लाई जा रही है. सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी डैमेज नहीं होता. सो वी शुड प्रेफर ऑर्गेनिक फार्मिंग सो दैट इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो. सो स्टूडेंट्स, this is all about chapter 10th, role of microbes in human welfare. In the next lecture we will take up new chapter. Till then, study well, learn well and have a nice day. Thank you.